हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज अब हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का तीसरा अध्याय। यही पढ़ रहे थे हम, जिसका नाम था भारतीय संस्कृति। इस अध्याय में हमें हमारी भारतीय संस्कृति का परिचय दिया गया है कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी हमें स्वाभिमान से रहना चाहिए। इस अध्याय में हमें महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया था, उनकी नीतियों के बारे में बताया गया था। तो ऐसे वीर योद्धा का परिचय हमें इस अध्याय में दिया गया था, जो कि विषम से विषमतर परिस्थितियां आने पर भी अपनी नीतियों तथा मानवीय मूल्यों पर कायम रहा और आज वह भारतीय इतिहास का एक सितारा बन गया। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे। भारतीय संस्कृति, इसके अंदर हमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष के बारे में, जीवन संघर्ष की एक घटना के बारे में हमें बताया गया था। तो बच्चों, हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस अध्याय में मध्यकालीन सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर किया गया था। तो इस पाठ में हम अब तक महाराणा प्रताप और उज्जवल सिंह की जो बातें होती है उनके बारे में पढ़ चुके थे कि महाराणा प्रताप को बुखार होता है और वैद्य जी उनका उपचार कर रहे होते हैं और अमर सिंह युद्ध कर रहा होता है युद्ध स्थल पर। तो उसी समय अमर सिंह की खबर लेकर उज्जवल सिंह महाराणा प्रताप के पास आते हैं और वो उन्हें युद्ध में विजय की खबर सुनाते हैं और मुगल हरम को घेरने की खबर भी राजा को सुनाते हैं। और इसके आगे बताते हैं कि महाराणा प्रताप जो है वो किसी की नहीं सुनते हैं। वैद्य जी और महारानी उनको रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। वैद्यराज और महारानी ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु उन्हें कोई रोक नहीं सका। चेतक पर सवार महाराणा सीधे युद्ध भूमि में मुगल हरम के सामने जाकर रुके और अमर सिंह के को मुगलों पर विजय की बधाई दी। तो अमर सिंह को उन्होंने क्या किया? मुगलों पर विजय की बधाई दी तथा मुगल हरम को घेरने के लिए कड़ी फटकार लगाई। फटकार लगाती हुई उन्होंने कहा, नारी चाहे अपनी हो या पराई, वह हमेशा सम्मान योग्य है और आपने मेरा पुत्र होकर तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि नारी चाहे अपनी हो चाहे वो पराई हो, तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि नारी चाहे अपनी हो या पराई, वह हमेशा सम्मान योग्य है और आपने मेरा पुत्र होकर मुगल हरम को घेर रखा है। भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विपरीत कार्य है। तो ये क्या है? भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विपरीत कार्य है। युवराज अमर सिंह ने इसके लिए अपने पिता से खेद व्यक्त किया। तो युवराज अमर सिंह ने इसके लिए अपने पिता से खेद व्यक्त किया। तत्पश्चात राणा प्रताप ने मुगल हरम को लक्ष्य करके तेज आवाज में पुकारा। तो उन्होंने मुगल हरम को लक्ष्य करते हुए आवाज में पुकारा, बड़ी भी साहिबा को मेवाड़ के सपूतों का साष्टांग प्रणाम। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि बड़ी भी साहिबा हैं, उनको मेवाड़ के
सपूतों का साष्टांग प्रणाम। बड़ी बी साहिबा, जो सिर कभी मुगल बादशाह अकबर के सामने नहीं झुका, उसी को मैं आपके सामने आपके सम्मान में झुकाता हूँ। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि जो सर कभी अकबर के सामने नहीं झुका, उसको मैं आज आपके सामने झुका रहा हूँ। आप मेरे पुत्र अमर सिंह का अपराध क्षमा करें। तो मेरे पुत्र ने जो अपराध किया है उसे क्षमा करें। कल सुबह होते ही आप सभी को सुरक्षित आपके राज्य में पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी। आज आपको मेवाड़ का रूखा सूखा जो भी हो स्वीकार करना पड़ेगा। माता और अतिथि दोनों ही रूपों में आप हमारे लिए पूजनीय हैं। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि आज तो आपको हमारे यहाँ का रूखा सूखा भोजन स्वीकार करना पड़ेगा और कल आपको आपके राज्य में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। और महाराणा प्रताप कहते हैं कि माता और अतिथि दोनों ही क्या है, दोनों ही रूपों में आप हमारे लिए पूजनीय हैं। तभी हरम में से एक महीन नारी स्वर गूंजा। तो तभी क्या होता है, ये शब्द बोलने के बाद जब महाराणा प्रताप चुप होते हैं तो हरम में से एक बारीक सी आवाज आती है, एक नारी की। आप चिंता न करें महाराणा, आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाते हैं। तो वो नारी बोलती हैं कि आप चिंता न करें, आप क्या है, सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाते हैं। वीरों की आन निभाना भी आप बखूबी जानते हैं, यह मुझे मालूम है। आप हम सबका आदाब कबूल कीजिए। तो इधर बेगमों को युद्ध भूमि में छोड़ आने के लिए सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने खूब खरी खोटी सुनाई। और तभी अकबर के पहरेदार ने महाराणा की ओर से भेजा संदेश सुनाया कि अगली सुबह तक राजकीय सम्मान के साथ सैनिकों की सुरक्षा में बेगमों की पालकियां रवाना हो रही है। तो ये खबर क्या होता है, अकबर का पहरेदार सुनाता है कि बेगमों की पालकियां राजकीय सम्मान के साथ आ रही हैं कल सुबह, वे सभी सुरक्षित हैं। तो ये सुनते ही बादशाह अकबर के मुंह से निकल पड़ा। तो बादशाह बोलता है, वारे फरिश्ते, धन्य है भारत ऐसे सपूतों को पाकर। तो भारत क्या है, ऐसे सपूतों को पाकर धन्य है। तो नारी के प्रति माता सम्मान, आदर सम्मान से ही कोई भी राष्ट्र व समाज गौरवान्वित होता है, प्रगति करता है। यही भारतीय संस्कृति और मूल्यों की महानता है। यही हमें इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे भारतीय समाज की पहचान क्या है, नारी का आदर सम्मान करना। ये क्या करता है, एक राष्ट्र को गौरवान्वित करता है और वही राष्ट्र क्या करता है, प्रगति करता है। तो बच्चों, आज हमने महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में एक घटना पढ़ी है। तो ये जो घटना होती है, ये महाराणा प्रताप और जो अकबर होता है, इसके बीच में काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा होता है। इससे पहले हल्दी घाटी का युद्ध होता है। उसके बाद निरंतर अकबर चित्तौड़ और मेवाड़, जो चित्तौड़ मेवाड़, पूरा मेवाड़ जो है उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो उसी कोशिश, और महाराणा प्रताप क्या करते हैं, उसको मेवाड़ जीतने नहीं देते हैं। तो इसी कोशिश में ये युद्ध चलता रहता है और इसी युद्ध के बीच की ये एक घटना है जो यहाँ पर बताई गई है कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप उन औरतों का सम्मान करते हैं और तेज बुखार होने के बाद भी वो युद्ध स्थल पर पहुँच जाते हैं और अपने पुत्र द्वारा किए गए अपराध की स्वयं माफ़ी मांगते हैं और अपने पुत्र को मुगल हरम घेरने पर फटकार लगाते हैं और नारी के प्रति सम्मान की भावना भरने का प्रयत्न करते हैं। महाराणा प्रताप द्वारा मुगल रानियों को ससम्मान वापस करने पर बादशाह अकबर की प्रतिक्रिया जो होती है वो भी महाराणा प्रताप की प्रशंसा में होती है और वो महाराणा प्रताप की प्रशंसा करते हैं कि भारतीय जो क्या है, ऐसे सपूत को पाकर धन्य है। इसलिए हमें
हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करना चाहिए, विषम परिस्थितियों में भी स्वाभिमान से रहना चाहिए। यही हमें इस अध्याय में बताया गया है। तो बच्चों, यही हमारा अध्याय समाप्त होता है। बाय स्टूडेंट।